शैतान चाहता है कि आप ये दुष्ट आत्मा की आशीषों के पीछे भागो। मतलब ये हम जानते हैं कि परमेश्वर आशीषों को देता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो आशीष परमेश्वर नहीं देता वो आशीष को है ना शैतान देता है। जो भी चीज परमेश्वर से आपको दूर कर रही हो वो चीज शैतान ने दिया है। ये बातों को याद रखिएगा। बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन हैं जिसमें से एक बहुत उठ के दिखता है जिसका नाम है लालच। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसके विषय में बहुत बार बोला है कि लालच नहीं करना है, लालच नहीं करना है। और आज हम ज़्यादातर देखते हैं हमारे मनों के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पन्न होने वाला वो चीज़ है लालच। लालच सबसे ज़्यादा एक मसीह, एक विश्वासी के अंदर उत्पन्न होता है। ये कौन कराता है? ये शैतान कराता है। अगर आपको ये लालच से निकलना है और सच्चे आशीष के तरफ जाना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। परमेश्वर आपको परमेश्वर की जो सच्ची आशीष है उसके तरफ ये वीडियो आपको ले जाने पाए। आपका मन, आपका दिमाग सोचने में मजबूर हो जाए कि ये मैं कैसी आशीष के पीछे भाग रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय वचन 9, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। बाइबल इस प्रकार कहती है जो धनी होना चाहते हैं, जो बड़े होना चाहते हैं, जिनको आदत हो गई है। कौन डाला है ये आदत? शैतान डाला है। कौन डाला है ये आदत? शैतान डाल रहा है कि तुम्हें हर वक्त पैसा और आशीष की ही बातें सुननी अच्छी लगेंगी। ये आदत डालने वाला कौन है? शैतान है ना। परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर का कॉन्सेप्ट और परमेश्वर की बातें बहुत अलग है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन शैतान की बातें एक ही है कि सब ठीक है, सब ठीक है। कि जब शैतान किसी से बात करता है तो वो शैतान इस प्रकार बोलता है कि आज पाप कर ले, कल तौबा कर लेना, आज गुनाह कर ले, कल माफ़ी मांग लेना, आज पाप कर ले, है ना, कल जाके चर्च में जाके प्रभु को बोल देना कि प्रभु अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन जीवन वैसा ही रहता है, जीवन नहीं बदल सकते, जीवन वैसा ही चलते रहता है। ये कौन चला रहा है? ये शैतान चला। तो शैतान ही मन में डालता है पैसा, है ना, पैसे का लालच। ये कौन डालता है? शैतान डालता है। और बाइबल कहती है कि बिगड़ा देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है ना। बड़े बड़े लोगों के पास बहुत पैसा है, धन है, लेकिन वो सो नहीं पाते, है ना। बहुत पैसा, बहुत धन है, लेकिन वो अपने उस छोटी सी बीमारी से निकल नहीं पाते। वो अपनी छोटी सी बीमारी से बाहर नहीं निकल पाते। इतना पैसा रहने के बाद भी सोचिए, बाइबल में ये वचन बिल्कुल ठीक कहा है कि बड़ी, है ना, बिगड़ते और विनाश के समुद्र में जाके डूब जाते हैं। मतलब ऐसे ही वो मनुष्य हो जाते हैं। ये डाला कौन है? ये शैतान डाला। एक और वचन में आपको बताना चाहता हूँ, याकूब उसका 4वां अध्याय वचन 1, इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? हमारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं, बाइबल ऐसा कहती है। क्या आज हमारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं वो सुख विलास? हम केवल और केवल सुख विलास के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन मैं आपको सामने बताऊंगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या अपेक्षा या क्या उम्मीद रखता है हमारा प्रभु, है ना। ये बातों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये तो सब शैतान की बातें होगी। शैतान हमारे मन के अंदर लालच को डालता है, हमारे दिमाग के अंदर लालच को डालता है। मैं जानता हूँ कि हम पृथ्वी में रहते हैं, हमें पैसे की आवश्यकता है, लेकिन अधिक पैसा मनुष्य को बिगाड़ के रख देता है। लेकिन पैसा ही सोचना, दिमाग में केवल और केवल पैसा सोचना मनुष्य को बिगाड़ देता है। बाइबल में हमने क्या पढ़े, है ना, बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। तो ये बातों को याद रखें। अगर हर पल हर सेकंड पैसा ही चल रहा है
तो बिगड़ जाओगे। तो यीशु के नाम में तो हमारा परमेश्वर हमसे अपेक्षा क्या करता है कि हम उसके कामों को करें, है ना, परमेश्वर की आज्ञा पे चले, प्रभु की बातों को लोगों तक पहुंचाए। हमारा परमेश्वर ये चाहता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज शैतान हमें कंट्रोल करके हमें धन का लालच, पैसे का लालच और बहुत सारी चीज़ों का लालच शैतान ने हमने दे दिया है और हम उसी को पकड़ के बढ़ रहे हैं, उसी को पकड़ के चल रहे हैं। तो ये बातों को याद रखें। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, याकूब उसका 4 अध्याय वचन 3 इस प्रकार लिखा हुआ, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मतलब अपने भोग विलास में उड़ा दो। ये बातों को याद रखिएगा। परमेश्वर आपको जब कोई चीज़ें को देगा तो परमेश्वर आपको बिगड़ने नहीं देगा, आपको शराबी नहीं बनाएगा, आपको व्यभिचारी नहीं बनाएगा या कोई भी पाप करने वाला परमेश्वर आपको नहीं बनाएगा। अगर आपको परमेश्वर आशीष दे रहा है तो ये बातों को याद रखें। क्या लालच फिर नहीं आएगा आपके मन में? आप संतुष्ट हो जाओगे उतनी ही आशीष में, अगर वो परमेश्वर की ओर से होगी तो। लेकिन अगर शैतान अगर वो आशीष को दे रहा है, शैतान अगर उस चीज़ को दे रहा है, शैतान अगर दौलत दे रहा है, तो आपका मन करेगा कि और आंदो, लालच आ जाएगा, वह विचार आ जाएगा और अनंत और जो पाप इस पृथ्वी में चलते वो सारे पाप आ जाएंगे। ये कौन दे रहा है? ये शैतान दे रहा है। ये बातों को याद रखिएगा। और कुछ मैं बताना चाहता हूँ, यही शैतान, यही लूसीफर जो आज लाखों विश्वासियों से, आज लाखों मसीहों से बात कर रहा है, यही लूसीफर प्रभु यीशु मसीह के पास गया था। देखिए क्या बोलता है, मत्ती उसका 4 अध्याय 9 वचन इस प्रकार लिखा हुआ, उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। बाइबल इस प्रकार कहती है कि शैतान जब यीशु मसीह के पास गया तो यीशु मसीह को शैतान ने बोला कि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा तुझे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? दूर हो जा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? दूर हो जा। आज हमें भी शैतान को कहना है कि दूर हो जा। आज हमें भी शैतान को कहना है कि शैतान तो दूर हो जा। मैं अभी आपको यहाँ से प्रभु यीशु मसीह की एक बात को बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। लूका उसका 14वां अध्याय 27वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो हमारा प्रभु हमसे ये अपेक्षा रखता है कि हम दुख उठाए, हम दुख उठाए, है ना। क्रूस का मतलब है कि हम दुख उठाए। इसके यही वचन में जब आप पढ़ोगे तो प्रभु कहता है कि अपना इनकार कर, अपने बच्चों का इनकार कर, अपनी पत्नी का इनकार कर, अपने माँ बाप का इनकार कर, सारी चीज़ों का इनकार कर और मेरे पीछे हो ले। हमें बहुत दुख उठा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ये बातों को याद रखिएगा। मैं कुछ वचन आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें है ना, जो भी आपके मन में पैसे का लालच आ रहा है, ये शैतान डाल रहा है। देखिए वचन क्या कहता है, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 19वां वचन इस प्रकार लिखा, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। बाइबल इस प्रकार कहती है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। संसार में जो चीज़ें आपको दिखती है ये सब चीज़ें उस दुष्ट की। ये बातों को याद रखिएगा। हाँ, आशीष अनुग्रह परमेश्वर भी देता है, लेकिन मैं आपको बता के रखा हूँ कि जब परमेश्वर आशीष देता है तो वो उसके साथ आंसू नहीं देता। जब परमेश्वर आशीष देता है तो वो परमेश्वर उसके साथ दुख नहीं देता। जब परमेश्वर आशीष देता है तो परमेश्वर उसके साथ छातियों को पीटना नहीं देता। ये बातों को याद रखें। मतलब रोना परमेश्वर नहीं देता। अगर परमेश्वर की ओर से आशीष, परमेश्वर की ओर से अगर जो आशीष होती है, परमेश्वर उसके साथ रोना या दांत को पीसना या किसी भी प्रकार का कोई भी दुख परमेश्वर नहीं देता। ये बातों को याद रखिए। तो ये सारा संसार शैतान के वश में है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है कि शैतान के वश में सारा संसार है, जिसे आज हम देखते हैं। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को ये बातें पता थी कि ये सारी बातें होने वाली है ना। शैतान उनको लेने वाला है। शैतान तो देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। यूहन्ना 17वां अध्याय 15वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। प्रभु यीशु मसीह बोल बैठे कि उसे, यानी कि हम लोगों को, परंतु ये
परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, उस शैतान से बचाए रख, उस ये जो ये संसार को चला रहा है, जो ये संसार को लोगों को पाप में डाल रहा है, उस दुष्ट से उन लोगों को बचाए रख। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बोल बैठे कि उन दुष्ट से उन लोगों को बचाए रख। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए प्रार्थना को करता है कि उन दुष्ट से, है ना, उन दुष्ट से उन लोगों को बचाए रख। क्या करता है वो? लालच लाता है, वह विचार लाता है, बहुत सारे पाप, बहुत सारे गुनाह, बहुत सारी चीजें, है ना, मसीहों के अंदर लाके वो डाल देता है। और मसीह लोग सोचते हैं ये परमेश्वर की आशीष है, लेकिन मैं आपको बता ये रखा हूं कि जो आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आशीष शैतान आपको दे रहा है। क्यों? बिगाड़ने के लिए। शैतान आपको देगा कि आप बिगड़ जाओ, शैतान आपको देगा कि आप भटक जाओ, शैतान आपको देगा कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। ये बातों को याद रखिए, है ना। इसलिए प्रभु ने भी बोल बैठे कि उन्हें उन दुष्ट से बचाए रख। तो ये बातों को याद रखिए। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 16 तक हम पढ़ेंगे। तब तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। मतलब जितने भी प्रकार का घमंड है ना, शरीर की जितनी अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है, जीने का घमंड है, ये सब कुछ परमेश्वर बाइबल साफ कहती है ना। प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि ये सारी चीजें संसार की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, यीशु की ओर से ये सारी चीजें नहीं है। ये बातों को याद रखिए, है ना। जो भी चीज़ हमें संसार में दिखती है, हमें उससे बचना है, ना कि उसमें चले जाना है और उनके साथ रहना है और उन्हें अपना लेना है। हम संसार में रहते हैं, लेकिन हमें प्रभु यीशु के पीछे चलना है, पाप में नहीं गिर जाना है, गुनाह में नहीं गिर जाना है, गलत को गलत बोलना है, सही को सही बोलना है। बाइबल ही हमें ये कहती है, जो व्यक्ति, है ना, जो बाइबल भी हमें ये सिखाती है कि जो लोग, जो यानी कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, जो विश्वासी, है ना, सही को गलत बोलता है और गलत को सही बोलता है, वो श्रापित है। बाइबल ऐसा बोलती है। तो हमें गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलने की हिम्मत हमें रखना होगा। एक और वचन हम देखेंगे, रोमियो उसका 12वां अध्याय वचन 2 इस प्रकार लिखा हुआ, और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मतलब हम इस संसार में रहते हैं, लेकिन हमें इस संसार के सदस्य नहीं बनना है। वो पैसा, वो लालच, वो किसी भी चीज़ों के पीछे हमें नहीं भगना है। बाइबल हमें इस प्रकार कहती है। तो आज हमें चेक करने की, आज हमें देखने की, आज हमें, है ना, आज हमें देखने की ज़रूरत है शैतान ने हमें कहाँ फंसाया। शैतान ने हमें लालच में तो नहीं फंसा दिया, शैतान ने हमें वह विचार में तो नहीं फंसा दिया, शैतान ने हमें और अधिक, यानी कि और गंदे पापों में शैतान ने तो हमें। और परमेश्वर भी चाहता है कि आप वहाँ से बाहर निकलो। परमेश्वर चाहता है कि आप वहाँ से बाहर निकलो। इस वचन के आधार पर हमने पढ़े हैं कि लालच, धन का लालच या संसार में कि किसी भी वस्तु का लालच, है ना, पड़ोसी से बैर रखने का लालच, ये शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। जितने भी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यानी कि शरीर की जितनी बात है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती। ये बातों को याद रखिए, बाइबल में साफ हमने पढ़े। मैं आपको एक और वचन बताना चाहता हूँ, याकूब उसका 4 अध्याय वचन 7 इस प्रकार लिखा हुआ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मतलब बाइबल कहती है, अगर विश्वासी, अगर मसीह लोग जो परमेश्वर के पास, परमेश्वर के अधीन अगर हम हो जाए, तो शैतान की इतनी हिम्मत या शैतान की इतनी औकात नहीं कि वो हमें परेशान कर पाए, शैतान की इतनी ताकत नहीं कि वो हमें पाप में गिरा दे, अगर हम परमेश्वर के अधीन हो जाते
है। तो आज आप देखिए, क्या आप परमेश्वर के अधीन हो? अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं हैं तो हमें परमेश्वर के अधीन होना होगा। अगर हमें परमेश्वर के वचन से दूर हो गए हैं तो हमें बाइबल पढ़ना चालू करना होगा। अगर हम परमेश्वर की प्रार्थना से दूर हो गए हैं, संगति से दूर हो गए हैं, तो हमें प्रार्थना करना चालू करना होगा। तो ये बातों को याद रखिए, संगति बनाना चालू करिए परमेश्वर के साथ, क्योंकि वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं या हम परमेश्वर के पास जाते हैं, है ना, जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो शैतान का सामना करेंगे वह हमारे पास से भाग निकलेगा। ये बातों को याद रखिए अगर हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तो। और एक और बात, यीशु ने भी वैसा ही किया। यीशु ने भी शैतान को रोका, यीशु ने भी शैतान को हाथ दिखाया। तो ये बातों को याद रखिए, आपको भी शैतान को नहीं बोलना है। जो चीज़ें शैतान की ओर से आ रही है आपको भी नहीं बोलना है, शैतान को नहीं करूँगा, नहीं होगा, नहीं करेंगे। ये बातों को याद रखिए। पौलुस क्या कहता है कि मैं अपने हृदय को, मैं अपने मन को मारता हूँ, पीटता हूँ, कूटता हूँ और सही लाता हूँ। तो ये बातों को याद रखिए, हमें भी वैसा ही जीवन जीना है। हमें भी अपने मन को मारना, कूटना और सही रखना है परमेश्वर के अधीनता में, और प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग में चलना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में शैतान अपने कामों को तो कर रहा है, लेकिन धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें अपने वचन को देके हमें बहुतायत का एक ऐसी ज्ञान को दिया है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। किसकी? शैतान की। बाइबल भी ऐसा कहती है कि शैतान की किसी भी युक्तियों से हम अनजान नहीं हैं। तो ये बातों को याद रखिए। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, है ना, और तमाम लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।